आज हम पढ़ेंगे काव्य सौंदर्य के तत्व, अर्थात काव्य को सौंदर्य बनाने के कौन से तत्व हैं। तत्व में आता है रस, छंद, अलंकार, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार दो शब्दों से मिलके बना है। अलम धन कार। अलम का तात्पर्य होता है अलंकृत, कार माने होता है करने वाला। अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धन कार। अलम का मतलब होता है अलंकृत। क्या होता है? अलंकृत। और कार माने होता है करने वाला। अर्थात अलंकार क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। कह सकते हैं जो अलंकृत करे, अलंकृत करे या शोभा बढ़ाए। अलम माने आभूषण या गहना भी कह सकते हैं, कि जिस प्रकार से एक नारी आभूषणों को धारण करके दिव्य सौंदर्य युक्त दिखती है, उसी प्रकार से कवि अपनी कविता में अलंकार का प्रयोग करके काव्य को सौंदर्य प्रदान करता है। कह सकते हैं कि जो अलंकृत करे या काव्य की शोभा बढ़ाए उसे हम अलंकार कहते हैं। आचार्य डांडी के अनुसार, आचार्य डंडी के अनुसार काव्य शोभा करान, काव्य शोभा करान, काव्य शोभा करान धर्मान, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारात। अलंकारात पृच्छते। अर्थात काव्य की शोभा, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों या साधनों को हम अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधनों या तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के प्रायः दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और दूसरा अर्था अलंकार। जब काव्य की शोभा शब्दों के माध्यम से बढ़े या काव्य में जब चमत्कार शब्द के माध्यम से हो तो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। कह सकते हैं जब कुछ विशेष शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ शब्दालंकार होता है। साधारण अर्थों में कह सकते हैं जब काव्य की शोभा शब्द के माध्यम से बढ़े तो शब्दालंकार, जैसे खगकुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा, या कानन में कुंजन में क्यारिन में कछारन में कूक रहे। इस प्रकार से काव्य की सुंदरता किसके माध्यम से बढ़ रही है? शब्द के माध्यम से, तो शब्दालंकार। और जब काव्य की शोभा अर्थ के द्वारा बढ़े तो अर्थालंकार। अर्थात जब काव्य की शोभा
का कारण क्या हो, उसका अर्थ हो, तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। जैसे मनहु रंक निध लूटन लागी या पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ पर क्या है, अर्थालंकार है। तो शब्दालंकार और अर्थालंकार एक अलंकार का भेद और माना जाता है, ये प्रमुख भेद हैं। तीसरा जो भेद माना जाता है उभया, शब्द से ही हमें पता चल रहा है, उभय माने दो, अर्थात जिसमें जब काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है, तो वहाँ पर उभया अलंकार होता है। कह सकते हैं साधारण अर्थों में दोनों, जहाँ पर दोनों अलंकार होते हैं, दोनों अलंकार माने कौन कौन से, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जब काव्य की शोभा शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से बढ़ती है, तो वहाँ पर उभया अलंकार होता है। अब हम पढ़ेंगे शब्दालंकार का। शब्दालंकार, शब्दालंकार में इसके भेद हैं 5। पहला पढ़ेंगे अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास दो शब्दों से मिलकर बना है, अनुधन प्रास। अनु का मतलब होता है बार बार, और पास का मतलब होता है वर्ण या आवृत्ति। अर्थात जब वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। जब वर्ण की आवृत्ति क्या हो, बार बार हो। वर्णों की आवृत्ति, आवृत्ति माने ही होता है बार बार, अर्थात जब एक वर्ण एक से अधिक बार आए, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। कह सकते हैं वर्णों की आवृत्ति को ही अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अर्थात जब समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, चाहे स्वर मिले या ना मिले, चाहे स्वर मिले या ना मिले, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। फिर से परिभाषा समझ लें, वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अर्थात समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, चाहे उसका स्वर मिले या ना मिले, वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे रघुपति राघव राजा राम, जैसे हम कह सकते हैं रघुपति राघव राजा राम। तो यहाँ पर रा की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार की जब वर्णों की आवृत्ति हो, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास का मतलब ही होता है वर्णों की आवृत्ति, कि जब एक वर्ण एक से अधिक बार आए, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अब हम अनुप्रास अलंकार, बोर्ड परीक्षा में तो मात्र इतना ही पूछा जाता है, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण लिखें, तो आप लिख सकते हैं वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। अर्थात जहाँ समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, चाहे स्वर मिले या ना मिले, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार के भेद। तो पहला अनुप्रास अलंकार का भेद होता है छेका।
अनुप्रास। छेका का मतलब होता है कि जब किसी की शादी ब्याह होती तो लोग छेका करते, परीक्षा करते, उसको कहते हैं। यहाँ पर कि अर्थात जब एक वर्ण, छेका, अनुप्रास, अलंकार, कि जब एक वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार हो, जब एक वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार हो, जब एक वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार हो, जब एक वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार हो तो वहाँ छेका, अनुप्रास, अलंकार होता है। जब एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो, अर्थात एक अक्षर केवल दो बार आए, जब एक अक्षर केवल दो बार आए तो वहाँ पर क्या होगा? छेका, अनुप्रास होगा। उदाहरण देखें, इस करुण कलित हृदय में विकल रागिनी बचती। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इस करुण में का, दूसरा का के एक बार ही का एक आया, दूसरी बार एक का क्या आया? एक से अधिक बार, केवल दो बार आए। क्या लिखा हुआ है? जब एक वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार हो, का आया है, दूसरा फिर का आया, केवल एक बार आवृत्ति हुई है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? छेका, अनुप्रास होगा। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। कहत कत पर देसी की बात। यहाँ भी छेका, अनुप्रास होगा, क्योंकि कहत कत का आया हुआ है, का की आवृत्ति केवल एक बार हुई है, इसलिए यहाँ भी कौन सा अलंकार होगा? छेका, अनुप्रास होगा। अब हम दूसरा देखेंगे, वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास, कौन सा अनुप्रास? वृत्त्या। नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ वृत्त हो, अर्थात जहाँ एक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हो, जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो, या एक वर्ण एक से अधिक बार आए, या एक वर्ण एक से अधिक बार आए, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो, या एक वर्ण एक से अधिक बार आए, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? वृत्त्यानुप्रास होगा। नाम से ही पता चल रहा है, वृत्त का मतलब होता है गोला, अर्थात जब एक वर्ण एक से अधिक बार आए तो वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास होगा। उदाहरण हम देख लेते हैं। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, या चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में
प्रायः जो हम अनुप्रास अलंकार के उदाहरण लिखते हैं, परीक्षाओं में पूछा जाता है, वो वृत्त्यानुप्रास ही है। वृत्त्या का मतलब होता है कि जब एक वर्ण की आवृत्ति केवल एक से अधिक बार हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा। उदाहरण देख लें, चारु चंद की चंचल किरणें, चारु चंद की चंचल किरणें। अब यहाँ पर चाचा दिख रहा है, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं, खेल रही हैं जल थल में। चारु चंद की या तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में तरन तनुजा तट तमाल में ता की आवृत्ति हुई है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तरनी। देख लीजिए, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर में ताता आ रहा है तो क्या होगा? तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। रघुपति राघव राजा राम, ये भी क्या है? वृत्त्या अनुप्रास अलंकार होता है। अब हम देखेंगे दूसरा श्रुत्वानुप्रास। नाम से ही पता चलता है श्रुत्वानुप्रास है ये। तीसरा है श्रुत माने होता है सुनना, अर्थात जब सुनने पर क्या हो? वर्णों की आवृत्ति एक हो तो वहाँ पर क्या होगा? श्रुत्यानुप्रास होगा। अर्थात जहाँ एक समान उच्चारित एक स्थान से उच्चारण होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, जहाँ एक स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, या जहाँ कंठ तालु दंत, जहाँ कंठ तालु दंत आदि एक ही जहाँ कंठ तालु दंत आदि एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। जैसे कह सकते हैं, इसको आसान भाषा में समझ सकते हैं कि जब एक स्थान से उच्चारित होने वाले, एक स्थान से जैसे कंठ से, जिह्वा से, तालु से, मूर्धा से जो उच्चारण स्थान है, जो वर्ण हमारे उच्चारित होते हैं, जब एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की क्या हो? आवृत्ति हो, तो वहाँ पर क्या होगा? श्रुत्यानुप्रास। जैसे राम कृपा भव, जैसे लिखा है राम कृपा भव निशा सिरानी जागे। ये गोस्वामी तुलसीदास का लिखा हुआ है कि
अबलो नसानी अबना नसइहो, उसी से लिया गया है कि राम कृपा भव निशा सिरानी जागे पुनि ना डसई हैं। तो यहाँ पर क्या है, ना और सा दंत से उच्चारित हो रहे हैं, तो यहाँ पर इन वर्णों की आवृत्ति हुई है, इसलिए क्या होगा यहाँ पर हम श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। या निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे, यहाँ भी कौन सा अलंकार होगा, श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। अब देखते हैं चौथा लाटानुप्रास। लाटानुप्रास नाम से ही पता चल रहा है कि जब एक ही अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति हो, जब एक ही अर्थ वाले, लिख दे रहे हैं, जब एक ही अर्थ वाले शब्दों, जब एक ही अर्थ वाले शब्दों की, जब एक ही शब्द वालों की आवृत्ति हो, आवृत्ति होती है, किंतु अन्वय, किंतु अन्वय की, किंतु अन्वय की, किंतु अन्वय की भिन्नता, किंतु अन्वय की भिन्नता के कारण, अन्वय की भिन्नता के कारण उनके अर्थ बदल जाते हैं, अर्थ बदल जाता है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, लाटानुप्रास। और आसान भाषा में हम समझ सकते हैं कि लाटानुप्रास में ऐसे शब्द या ऐसे वाक्य दोबारा आते हैं, मतलब एक पंक्ति पूरा वाक्य ही दूसरे वाक्य में फिर दोहरा दिया जाता है। पहला वाक्य और दूसरा वाक्य लगभग एक समान होता है, केवल अन्वय करने के आधार पर, अन्वय के कारण पूरी उस उक्ति का ही अर्थ बदल जाता है। ये अलंकार प्रतियोगिता परीक्षा वगैरह में बहुत पूछा जाता है, देखने से ही पता चल जाएगा, क्योंकि शब्द और वाक्य दोहराया रहता है, क्योंकि शब्द और वाक्य दोहराया रहता है। देख ले उदाहरण, जैसे लिखा है पूत सपूत, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, लिखा है पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत, देखें वाक्य दोहराया गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ सपूत के स्थान पे कपूत हो गया है और कोई अंतर नहीं, यही अन्वय के आधार पर यहाँ पर किया गया है। तो क्यों धन संचय, केवल अन्वय के आधार पर अर्थ में अंतर हो जाता है कि अगर पूत हमारा पुत्र सपुत है, अच्छा है, तो धन संचय करने की आवश्यकता नहीं, धन इकट्ठा स्वयं कर सकता है। अपुत्र बुरा है,
कपूत है तो धन संचय करेंगे फिर भी व्यर्थ होगा, क्योंकि वो धन को नष्ट कर देगा। दूसरा उदाहरण एक देखते हैं। राम हृदय जाके नहीं। केवल देखें यहाँ अन्वय के आधार पर अंतर होगा। राम हृदय जाके नहीं, विपत सुमंगल ताहि। राम हृदय जाके नहीं। देख ले यहाँ पर क्या हुआ है। राम हृदय जाके नहीं, पहले अर्थ लगा रहे हैं कि राम के जिसके हृदय में राम नहीं है, विपत्तियाँ और सुमंगल उसके पास, विपत्तियाँ ही रहेंगी, सुमंगल उसका, अच्छा भलाई उसकी नहीं हो सकती है। लेकिन राम हृदय जाके, कि जिसके हृदय में राम है, क्या होगा? नहीं विपत्ति, कि जिसके हृदय में स्वयं राम का निवास है उसको विपत्तियाँ नहीं आ सकती है और उसका कभी अमंगल नहीं हो सकता है। तो अर्थ के अन्वय के आधार पर अर्थ में अंतर हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? लाटानुप्रास। अब अनुप्रास का जो पांचवा है अनत्यानुप्रास। अनत्यानुप्रास यहाँ अनत्यानुप्रास कि जहाँ कविता के पद या अंतिम चरण में, जहाँ कविता या पद के अंतिम चरण में समान वर्णों के आने से तुक मिलती है, वहाँ पर अनत्यानुप्रास अलंकार होता है। या कह सकते हैं कि जब हम कोई कविता पढ़ते हैं तो अंतिम शब्द जो पंक्ति का होता है और दूसरी पंक्ति का शब्द होता है वो समान ध्वनि हो, जिसमें तुकांत हो, तुक हो, तो वहाँ पर क्या होगा? अनित्यानुप्रास होगा। जैसे मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय, जा तन की छाई पड़े, श्याम हरित दुत होय। मेरी भव बाधा, मेरी भव बाधा, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोय। यहाँ पर देखिए सोय लिखा हुआ है, फिर जा तन की छाई पड़े, जा तन की झाई पड़े, श्याम हरित दूती होय। ये इसे क्या कहते? तुकांत है, तो यहाँ पर क्या होगा? अनत्यानुप्रास होगा। दूसरा कह सकते हैं बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे और दैन कहे नट जाए। यहाँ भी क्या होगा? अनत्यानुप्रास होगा। प्रायः दोहा में और सवैया आदि छंदों में अनत्यानुप्रास पाया जाता है। जैसे लिखा है, राम नाम के पट तरे देवै कै कछु नाहि, क्या लय गुर संतोषिए हौस रही मन माही। अब देखेंगे हम लोग यमक अलंकार। कौन सा अलंकार? यमक। दूसरा है शब्दालंकार में कौन सा?
दूसरा यमक। यमक का मतलब ही होता है युग्म या जोड़ा। अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है और यमक में क्या होता है, जब एक शब्द एक से अधिक बार आए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। जब एक शब्द एक से अधिक बार आए तो वहाँ पर क्या होगा, यमक अलंकार। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब कोई शब्द या शब्दांश, जब कोई शब्द या शब्दांश एकाधिक जब कोई शब्द या शब्दांश एकाधिक बार आता है और प्रत्येक बार भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करता है और प्रत्येक बार भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करता है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, करता है, तब वहाँ यमक अलंकार होता है। जब कोई शब्द या शब्दांश एकाधिक बार आता है और प्रत्येक बार उसके अलग अलग भिन्न भिन्न अर्थ निकले तो वहाँ पर कौन सा होगा, यमक अलंकार। प्राय छोटी कक्षाओं ने पढ़ा है कि जब एक शब्द की आवृत्ति एक बार हो या जोड़े शब्द में आए तो वहाँ पर यमक अलंकार होगा। लेकिन ध्यान से याद रखें कि जब एक शब्द, सरल भाषा में कह सकते हैं, जब एक शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अलग अलग अर्थ निकले तो क्या होगा, वहाँ यमक अलंकार होगा। जब एक शब्द केवल एक से अधिक बार आए, एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ क्या हों, अलग अलग हों, तो वहाँ पर कौन सा होगा, यमक अलंकार। बहुत पुराना उदाहरण है, प्रसिद्ध उदाहरण है कनक। कनक, एक कनक माने आप जानते हैं सोना होता है, दूसरे का अर्थ हम ले सकते हैं धतूरे से ले सकते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी माँ दकता अधिकाय। कनक कनक ते 100 गुनी माँ दकता अधिकाय। वा खाए बौराय जग। वा खाए बौराय जग या पाए बौराय। कनक कनक ते 100 गुनी माँ दकता अधिकाय। वा खाए बौराय जग या पाए बौराय। तो एक कनक का कि मतलब कोई सोना अगर पा जाता है तब भी वह अहंकार से पागल हो जाता है, और दूसरा धतूरा से लगा सकते हैं कि धतूरा भी अगर कोई उसका पान कर लेता है तो वो भी पागल हो सकता है। दूसरा उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर
रहाती है। ऊंचे घोर मंदिर का मतलब एक अर्थ हम लगा लेते हैं महल से, और दूसरा हम महल से, और दूसरा हम पर्वत से लगा लेते हैं। फिर उधो हम जोग जोग नाही, या खग कुल कुल सा, बोल रहा किस लय का अंचल डोल रहा। यहाँ भी क्या है, यमक अलंकार है कि जब एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, जब एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और प्रत्येक बार उसके अलग अलग अर्थ निकले, तो वहाँ पर क्या होगा, यमक अलंकार होगा। श्लेष का मतलब होता है चिपका, अर्थात जब एक शब्द केवल एक बार आए, जब एक शब्द केवल एक बार आए और उसके अर्थ एक से अधिक निकले तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जब एक शब्द केवल एक बार आए और उसके अर्थ क्या हो, एक से अधिक बार अर्थ निकले, तो वहाँ पर क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। जैसे लिखा है, चिरजीवी 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 चिरजीवो जोरो जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर को घटी ऐ वृषभ भानुजा, को घट ऐ वृषभ भानुजा। ये वे हलधर के वीर, हलधर, देखिए हलधर और वृषभ भांजा यहाँ पर एक शब्द है जिनके क्या है, अलग दो दो अर्थ आ रहे हैं। एक वृषभ भांजा कौन है, राधा है, और दूसरा वृषभ माने होता है बैल, और बैल की बहन कौन है, गाय। एक तो राधा के अर्थ में, एक दूसरा गाय के अर्थ में प्रयोग करेंगे। दूसरा हलधर माने बलराम जी को हलधर कहते हैं, एक बलराम के लिए प्रयोग होता है, और दूसरा कौन सा है, बैल के लिए। तो एक शब्द के दो दो अर्थ, जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पानी शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। चूने के लिए पानी जल के रूप में आता है, और मोती के लिए वही पानी का प्रयोग किस में आता है, चमक के लिए। और मनुष्य के लिए उसी पानी का प्रयोग किसके लिए किया गया है, प्रतिष्ठा या सम्मान के लिए। तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ जो चमक मोती के लिए है और प्रतिष्ठा किसके लिए है, मनुष्य के लिए अर्थ में प्रयोग किया गया है, और चूने के लिए किसका प्रयोग किया गया है, जल का। फिर मंगन को देख पट देत बार बार हैं। मंगन, मंगन माने होता है भिखारी, और पट
मंगन माने होता है भिखारी, और भिखारी को देखकर कुछ लोग पट माने वस्त्र दे देते हैं, कपड़ा, और दूसरे का मतलब होता है दरवाज़ा। कुछ लोग भिखारी को देखकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, तो कुछ लोग दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, तो कुछ लोग उसको वस्त्र दे देते हैं। इस प्रकार से श्लेष अलंकार समाप्त हो रहा है कि जब एक शब्द बिना आवृत के, कह सकते हैं जब एक शब्द बिना आवृत के अनेक अर्थ दे, एक से अधिक अर्थ दे, तो वहाँ पर क्या होगा, श्लेष अलंकार। या एक शब्द केवल एक बार आए और उसके अर्थ एक से अधिक निकले, तो वहाँ पर क्या होगा, श्लेष अलंकार।